कौन थे ओपेनहाइमर, जिन पर बनी फिल्म में लगातार 7 ऑस्कर अवार्ड जीते हैं और कई अरबों डॉलर इस मूवी ने कमाए हैं। फ्रेंड्स, हम बात करने वाले हैं ओपेनहाइमर के बारे में, जिन पर एक मूवी बनी है और ओपेनहाइमर ने परमाणु बम बनाया था। ओपेनहाइमर का जन्म न्यूयॉर्क में 22 अप्रैल 1904 को हुआ था। इनके पिता जूलियस थे और इनकी माता का नाम एला फ्रीडमैन था, जो कि एक पत्रकार थी। बताया जाता है कि इनके दादाजी जब जर्मनी से न्यूयॉर्क आए थे, तब उनके पास में कुछ भी नहीं था और इन्होंने एक कंपनी में जॉब ज्वाइन की, जिससे वह बहुत जल्दी अमीर बन गए। हम ओपेनहाइमर की बात करते हैं तो ओपेनहाइमर के भाई थे फ्रैंक, जो फिज़िक्स के साइंटिस्ट थे। तो यहाँ से कहानी शुरू होती है। इनके साथ साथ परमाणु युग की शुरुआत की भी। और आप जानते होंगे कि परमाणु युग की शुरुआत में जैसे कि नागासाकी और हिरोशिमा पर फेंके गए बम थे, जो इनके द्वारा ही बनाए गए थे। फ्रेंड्स, हम बात करने वाले हैं ओपेनहाइमर के बारे में, जिनका पूरा नाम जे रॉबर्ट ओपेनहाइमर था। इन्होंने अपनी शिक्षा कई यूनिवर्सिटी से पूरी की है और यह प्रोफेसर भी रहे। इन्होंने क्वांटम यांत्रिकी में टीचिंग का काम भी किया है। और साथ ही हम बात करते हैं कि यहाँ से परमाणु युग की शुरुआत होती है। ओपेनहाइमर ने अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद में एक ऐसी प्रयोगशाला में काम किया जिसमें इनको एटम बम बनाना था। ओपेनहाइमर ने कुछ वैज्ञानिकों के साथ में काम किया जिसके तहत इन्होंने एटम बम पे काम करना था। और जो यह एटम बम की प्रयोगशाला में शामिल हुए थे, उसमें जो अमेरिकी वैज्ञानिक थे वो मैनहट्टन प्रोजेक्ट के तहत शामिल थे। वो मैनहट्टन प्रोजेक्ट की कई गुप्त प्रयोगशालाएं अमेरिका में थी। 3 साल बाद 2 प्रकार के एटम बम बनाए गए। 1942 में ओपेनहाइमर लॉस अलामोस जो कि न्यू मैक्सिको में है, वहाँ की एक प्रयोगशाला में इन्होंने निर्देशक का कार्य किया, जहाँ इन्हें परमाणु बम बनाना था। और उन्होंने जिस परमाणु बम के लिए तैयारियां शुरू की, उसको कोड नाम दिया गया और इस तरह परमाणु युग की शुरुआत हुई। ओपेनहाइमर ने इसके बाद में लॉस एलामोस की प्रयोगशाला में उन वैज्ञानिकों के साथ में काम किया जिन्हें फिजिक्स का बेस्ट ब्रेन माना जाता था। उन्होंने इनके साथ में 2.5 साल काम किया और उन्होंने परमाणु बम को पा लिया। फिर यूएसए की सरकार ने ओपेनहाइमर को ये आदेश दिया कि वह लिटिल बॉय यूरेनियम बम और फैटमैन प्लूटोनियम बम का निर्माण करें। और 16 जुलाई 1945 को प्लूटोनियम बम का परीक्षण किया गया, जिसे ट्रिनिटी नाम दिया गया। फिर इसके बाद में लिटिल बॉय और फैटमैन का परीक्षण हिरोशिमा और नागासाकी, जो कि जापान के 2 शहर हैं, इन पर किया गया है। और आप जानते होंगे कि इसके कारण जापान का हिरोशिमा और नागासाकी आज भी ठीक तरह से पनप नहीं पा रहा है। 6 अगस्त 1945 को लिटिल बॉय यूरेनियम बम को हिरोशिमा पर फेंका गया और 9 अगस्त 1945 को फैटमैन को नागासाकी पे फेंका गया, जिससे काफ़ी क्षति हुई और यहाँ के लोग आज भी लंगड़े, लूले और अंधे ही जन्म लेते हैं। इसके बाद में हिरोशिमा और नागासाकी पे बम फेंकने के बाद में जे रॉबर्ट ओपेनहाइमर को गीता का एक वाक्य याद आ गया। उन्होंने कहा कि मैं मृत्यु बन गया हूँ, दुनिया को तोड़ने वाला। इसके बाद में उन्होंने एक निदेशक के तौर पर काम किया और हाइड्रोजन बम विकसित किया। इसके बाद में उन्होंने ये काम फिर कभी ना किया और सिर्फ एक परामर्श के तौर पर या परामर्शदात्री के तौर पर वह काम करते थे। और द्वितीय विश्व युद्ध के बाद में यह सब समाप्त हो गया और इसके बाद में जे रॉबर्ट ओपेनहाइमर की मृत्यु गले के कैंसर से हो गई। तो फ्रेंड्स, ये कहानी थी हिरोशिमा, नागासाकी और परमाणु युग के शुरुआत की। धन्यवाद।